जय हिंद साथियों। वन नेशन वन इलेक्शन कैबिनेट के द्वारा पारित कर दिया गया है, मंजूरी दे दी गई है और इसके लिए जल्द ही बिल पास होगा। अब ये है क्या वन नेशन वन इलेक्शन और हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर आप यूपीएससी के विद्यार्थी हैं या पीसीएस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि यूपीएससी में ऐसे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं और सीएपीएफ में खासकर ऐसे प्रश्नों को आपके आर्ग्यूमेंट बनाकर दे दिया जाता है क्या ये सही है या गलत है। तो आज हम इसी पर चर्चाएं करेंगे, प्रोज और कॉन्स जानेंगे। ये सारी बातें इस वीडियो के अंदर होंगी। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। ये कंटेंट आपको इंग्लिश में मिल जाएगा और इसे अपने टेलीग्राम पर शेयर कर दिया जाएगा। वन नेशन वन इलेक्शन प्रस्ताव कैबिनेट में मंजूरी मिली है। नवंबर दिसंबर में बिल आएगा इसके लिए, ठीक है। नवंबर और दिसंबर में बिल आएगा क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट के 100 दिन पूरे हो गए हैं और वो अब इन पर काम करेगी। इसमें क्या होता है वन नेशन वन इलेक्शन में, आपको समझा दूँ एक बार कि ऐसा तो नहीं भारत के अंदर पहली बार वन नेशन वन इलेक्शन हो रहा है, नहीं, इससे पहले भी होते थे। आज़ादी के बाद भारत में 1970 तक, लगभग 1970 तक इलेक्शन साथ में हुए, लेकिन कुछ राज्यों में दिक्कत आने के कारण, जैसे कि अब आपने पढ़ा होगा कि इमरजेंसी भारत में लगती है 3 प्रकार से, तो उसमें से एक इमरजेंसी 356 में राष्ट्रपति शासन। वही राष्ट्रपति शासन 1968 में से लेकर 69 के बीच में लगा असम में, 64 से 67 के बीच में लगा केरल के अंदर, 1968 से 70 के बीच में लगा यूपी में। तो इन राज्यों में क्या हुआ कि विधानसभा भंग हो गई। जब विधानसभा भंग हुई तो लोकसभा का इलेक्शन, मतलब मान लो इलेक्शन मान लो उन्होंने कराया हो 1960 में और आपकी विधानसभा भंग हो गई 1964 में जाके, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि इलेक्शन आपका करा दिया जाएगा, तो नहीं। तो इस तरीके से क्या हुआ, डिसकंटिन्यूटी आ गई। यही एक कारण रहा, प्रेसिडेंशियल रूल इसका एक बहुत बड़ा कारण रहा। अब बात को समझिए आप। इन्होंने क्या बोला कि हम विधानसभा और लोकसभा के इलेक्शन को साथ में कराएंगे, साथ में अगले 100 दिन के अंदर हम निकायों के इलेक्शन कराएंगे। इसके बहुत सारे फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं, वो सारी चीज़ हम लोग अभी चर्चा करेंगे। सर ये क्या हुआ, कैसे हुआ, एक बार बता दीजिए। बिल्कुल, तो क्या हुआ कि एक कमेटी बनाएगी जिसके अध्यक्ष थे रामनाथ कोविंद जी, जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति हैं, ठीक है, पूर्व राष्ट्रपति। और इन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट की। रिपोर्ट कैसे सबमिट की, तो बिल्कुल एक मिनट, 14 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को इन्होंने रिपोर्ट सबमिट की, जिसमें करीबन 18,626 पन्ने, ठीक, की रिपोर्ट थी, जिसको करीबन 191 दिन की रिसर्च के नतीजे के बाद बनाया गया। इसमें करीबन 7 देशों के चुनावी प्रक्रिया को पढ़ा गया, समझा गया, उसके बाद इस रिपोर्ट को बनाया गया और कहा गया है कि हम विधानसभा और लोकसभा के इलेक्शंस को एक साथ 2019 तक करा सकते हैं। अब इसमें कैसे होंगे, आप लोग सोचेंगे कि सर कुछ राज्यों के इलेक्शन तो अभी हो रहे हैं, जैसे हरियाणा के इलेक्शन हो रहा है अभी 2024 में, तो इसको तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मान लो किसी का इलेक्शन हुआ 2027 में, जैसे यूपी का होगा, तो 2029 में यूपी करेगी, तो सर ये कैसे हो पाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। 2 साल चलेगा और उसके बाद इसे ख़त्म करके वापस से इलेक्शन एक साथ कराए जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपके एक साथ इलेक्शन कराए जाएंगे। अब एक बार देख लेते हैं इसमें कौन कौन मेंबर थे और कौन कौन से देश की प्रक्रिया पड़ी है। रामनाथ कोविंद जी की जो पैनल थी, उन्होंने स्वीडन, बेल्जियम, जर्मनी, जापान, फिलीपींस और इंडोनेशिया जैसे देशों की चुनावी प्रक्रिया को पढ़ा और उसके बाद इस रिपोर्ट को बनाया गया था, ठीक। अब मैंने जैसे आपको बताया था कि भारत में आज़ादी के बाद भी इलेक्शंस होते थे एक साथ। 1952 वाला इलेक्शन हुआ, 57 का हुआ, 1962 में भी हुआ और 1967 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ ही किए गए थे। लेकिन आपको बताया 1968 और 69 में कई विधानसभाएं समय से पहले भंग कर दी गई। वो मैंने आपको कारण बताया था 356 प्रेसिडेंशियल रूल, उसमें आपकी यूपी, असम, केरल, ये कई विधानसभाएं भंग की गई और उसके बाद इसकी जो परंपरा थी वो टूट गई, ठीक है। अब इसमें क्या था कि कितने लोग थे, तो 8 सदस्यीय बैठक वो ये थी, कमेटी थी, जिसके अध्यक्ष थे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी। एक वकील साहब थे जिनका नाम था हरीश साल्वे, वरिष्ठ अधिवक्ता। 3 नेता थे, अमित शाह जी गृह मंत्री बीजेपी से थे, कांग्रेस से अधीर रंजन चौधरी जी थे, ठीक है, और एक गुलाम नबी थे, ठीक है, डीपीए पार्टी से। और इसके बाद में 3 पूर्व अफसर भी थे, जिनमें 15वें वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष एन के सिंह, डॉक्टर सुभाष कश्यप लोकसभा के पूर्व महासचिव और संजय कोठरी पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त, ठीक है, ये सारे लोग भी जुड़े हुए थे। अब हम जानते हैं कि इस रिपोर्ट ने क्या सुझाव दिए। तो इस रिपोर्ट ने बोला कि सभी राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल को अगले चुनाव यानी कि 2029 तक बढ़ाया जाए, ठीक है। अगर कोई चुनाव हो रहा है तो उसको बीच में 2 साल के लिए बढ़ा दिया जाए। हंग असेंबली यानी कि किसी को बहुमति नहीं,
यानी नो कॉन्फिडेंशियल मोशन पर बाकी 5 साल के कार्यकाल के लिए नए सिरे से चुनाव कराए जा सकेंगे। पहले फेज में लोकसभा विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं। उसके बाद 100 दिन के भीतर हम लोग लोकल बॉडी, यानी कि जो आपके 73वें और 74वें संविधान संशोधन से हमारी जो बॉडी बनी थी, म्यूनसिपैलिटी और ग्राम पंचायत, उनके भी इलेक्शंस कराए जा सकेंगे। ठीक है। चुनाव आयोग लोकसभा, विधानसभा, स्थानीय निकाय चुनाव के लिए राज्य चुनाव अधिकारियों के परामर्श से सिंगल वोटर लिस्ट, वोटर ID कार्ड तैयार करेगा। अब देखो, लोकसभा और उसका तो करा सकते हैं, ठीक है, लोकसभा और विधानसभा के लिए तो आप करा सकते हैं, लेकिन अब लोकल बॉडीज़ में अगर आपको इलेक्शंस कराने तो आपको 1/3 मेजॉरिटी चाहिए होगी स्टेट से। ठीक है, ये भी बोला गया। अब इसमें सिंगल, अब आप सोच रहे हो कि सर ऐसे कैसे करेंगे, तो एक वोटिंग लिस्ट होगी, वहाँ पर आप लोकसभा या विधानसभा, यहाँ पर आपके लोकल बॉडीज़ के लिए रहेंगे। आपको वोट चुनना है और आप उसमें टिक लगा सकते हैं किसको आपको वोट डालना है। आपने देखा होगा जब गाँव में लोकल बॉडीज़ का इलेक्शन होता है तो उसमें आपके जो, जैसे हमारे MP में क्या होता है कि एक सरपंच होता है, सरपंच के अलावा एक आपका जनपद सदस्य के लिए इलेक्शन होता है, एक आपका जिला अध्यक्ष के लिए, वो जिला सदस्य के लिए इलेक्शन होता है। तो तीनों के लिए आप एक साथ वोट डाल सकते हो। उसी प्रकार इसमें भी आपके लिए ऑप्शंस रहेंगे EVM में, वहाँ पर भी आप वोट डाल सकेंगे। क्या बिल को कानून बनाने में अड़चन आएगी? बिल्कुल आएगी। तो कोविंद जी ने कहा कि 18वें संवैधानिक बदलावों का सुझाव दिया, क्योंकि देखो ज़्यादातर विधानसभाओं, राज्य विधानसभाओं में सहमति जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी लानी तो पड़ेगी। कुछ संवैधानिक बदलाव तो करने पड़ेंगे, बिलों में संसद में पास कराना जरूरी रहेगा। सिंगल वोटर लिस्ट और आधे से ज़्यादा राज्यों को मंजूरी जरूरी होगी। संभव है कि कोविंद कमेटी की रिपोर्ट पर लॉ कमीशन भी अपनी रिपोर्ट पेश करे। ठीक है, सूत्रों का कहना है कि लॉ कमीशन 2029 में लोकसभा, विधानसभा, स्थानीय चुनाव में एक साथ कराने का सुझाव दे। ठीक है, तो ये बात आपको बताइए, और हम असेंबली के बारे में अभी आपको बताया। अब मेरे भाई दिक्कत क्या आ सकती है, क्या सर इससे परेशानियाँ हो सकती हैं अगर हम इस इलेक्शन को साथ कराते हैं, और क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो पहले हम इसके कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट जान लेते हैं, क्या फ़ायदे होंगे। देखो फ़ायदे क्या होंगे मेरे भाई, कि अभी आपको बताएं, जैसे 2019 में इलेक्शन हुआ, 2019 में करीबन 60,000 करोड़ खर्च हुए केवल लोकसभा के इलेक्शन से। 2024 में इलेक्शन हुआ, उसमें करीबन 1,35,000 करोड़ रुपए खर्च हुए केवल इलेक्शन कैंपेन वगैरह में, मतलब उसको मैनेज करने में, सॉरी। ठीक है, ये हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट कहती है। तो ये एक तो क्या होगा कि जो इलेक्शन एक्सपेंडिचर है वो बच जाएगा। ठीक है, तो पहला क्या होगा पॉजिटिव, इलेक्शन एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा। ठीक, दूसरा क्या होगा कि आपके जो वोटर टर्नआउट है, वोटर टर्नआउट इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि वोट ज़्यादा डाले जाएंगे, क्योंकि एक बार इलेक्शन होगा तो लोग आएंगे, वोट डाल के चले जाएंगे। कई लोग क्या होता है कि जैसे मान लो विधानसभा के इलेक्शन में वोट डालने आएंगे, ग्राम पंचायत के आएंगे, लेकिन लोकसभा में नहीं आएंगे। तो जब लोकसभा का इलेक्शन साथ में होगा, विधानसभा का साथ में होगा, तो लोग आएंगे और वोट डालेंगे। ठीक है, तो दो फायदे ये हो जाएंगे। इसके अलावा सर क्या होगा, बिल्कुल एक आपने मोड ऑफ कंडक्ट कोड सुना होगा, मोड ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट सुना होगा, MCC। इससे क्या होगा कि जब ये लागू हो जाता है तो गवर्नमेंट के कई काम रुक जाते हैं। तो ये अगर ये बार बार लागू होता है, आपको पता है कि जैसे अभी लोकसभा का इलेक्शन हुआ, अभी हरियाणा में इलेक्शन चल रहा है, तो बार बार होते हैं, तो इससे क्या होगा कि इस पर इम्पैक्ट भी कम हो जाएगा। तो ये भी एक फ़ायदा ही है। ठीक है, जब इलेक्शन एक बार हो जाएगा। एक आपकी सिक्योरिटी है, जैसे आपने पता पैरामिलिट्री सिक्योरिटी हम लोग बुलाते हैं इलेक्शंस के टाइम पर, तो बाकी बॉर्डर्स की सिक्योरिटी हट जाती है, कुछ समय के लिए ढीली पड़ जाती है। तो उस टाइम पर हम जब एक ही बार में सारे हो जाएंगे तो बार बार उन सिक्योरिटीज़ को इधर से उधर डिप्लॉय नहीं करना पड़ेगा। तो ये भी एक फ़ायदा ही हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा शॉर्ट टर्म पॉलिटिक्स नहीं होगी। शॉर्ट टर्म पॉलिटिक्स का मतलब है कि आपने देखा होगा कि आज इलेक्शन हुआ लोकसभा का, ठीक है, कोई बंदा लोकसभा में इलेक्शन जीत गया, उसके बाद विधानसभा का इलेक्शन हो रहा है, उस बंदे को विधानसभा में इलेक्शन में उतार दिया, तो उसकी सीट हो गई खाली, फिर उसके पर अलग से इलेक्शन कराना पड़ेगा। अब जो मान लो एक साथ ही इलेक्शन हो रहे हैं, तो एक बंदा केवल विधानसभा या लोकसभा या ग्राम पंचायत के इलेक्शन लड़ सकता है, तो ये भी एक फ़ायदा ही होगा। ठीक है, अब इसके सर कुछ निगेटिव पॉइंट क्या हो सकते हैं, निगेटिव एस्पेक्ट्स क्या हो सकते हैं वो बता दें। बिल्कुल, निगेटिव क्या हो सकते हैं ये सुनिए। देखो निगेटिव ये हो सकते हैं कि मान लीजिए अगर कोई स्टेट असेंबली है वो अबॉलिश हो गई, यानी कि वो खत्म हो गई बीच में किसी न किसी कारण से, मान लो लोगों ने उसमें से 1/3 लोग 2/3 लोग उसमें से पार्टी को छोड़ के चले गए, जैसे शिवसेना के साथ में हुआ, तो फिर क्या होगा, वो असेंबली गिर जाएगी। जब भंग हो जाएगी तो फिर क्या होगा, उसको 3 साल कैसे रन करोगे, 4 साल कैसे रन करोगे, 1 साल कैसे रन करोगे। तो वहाँ पर बोला गया कि वहाँ पर एक क्या होगा, एक शॉर्ट टर्म के लिए इलेक्शन होंगे, जो केवल जब इलेक्शन होंगे उतने टर्म के लिए वो सरकार मानी जाएगी। ठीक है, दूसरा क्या होगा, दूसरा ये हो जाएगा
किसका एक एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा। देखो दोनों पॉइंट दोनों तरफ आ जाएगा। एक्सपेंडिचर क्यों बढ़ेगा, क्योंकि आपको पता है जब वोटर लिस्ट को बनाना है, ईवीएम नई बनानी पड़ेंगी, तो हमारा क्या होगा, एक एक्सपेंडिचर भी बढ़ जाएगा। ठीक है, एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा। और क्या होगा सर, और ये होगा, और ये भी होगा कि जैसे देखो फ़ायदे ज़्यादा हैं, नुकसान कम है, लेकिन नुकसान फिर भी तो हैं, क्योंकि नुकसान तो हर चीज़ के होते हैं। जैसे कोई भी चीज़ जिसके कोई फ़ायदे हैं तो उसके नुकसान भी होते हैं। नुकसान में ये भी हो सकता है एक, कि जो लोकल मुद्दे हैं वो दब जाएंगे। लोकल मुद्दे जो हैं वो दब जाएंगे, क्योंकि जब मान लो एक हवा चलेगी, जैसे आपने देखा होगा 2019 में चली मोदी लहर, मोदी लहर, मोदी लहर। तो मोदी लहर के चक्कर में जो लोकल मान लो इलेक्शन हो रहा है उनको हम ध्यान ही नहीं देंगे, हम केवल लोकसभा के इलेक्शन पर ध्यान देंगे, तो लोकल मुद्दे दब जाएंगे इसमें। तो ये भी एक प्रॉब्लम ही है। तो यही कुछ मुद्दे हैं जो आपको समझने थे। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी बहुत भी समझ आई है, अगर आपको लगता है कि हमारी टीम के द्वारा थोड़ी बहुत मेहनत की गई है, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में इस टॉपिक को तैयार कर लेना और आपकी मतलब आने वाले एग्जाम में और ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। जय हिंद, राधे राधे, नमस्कार, बाय बाय, टेक।